लैलतुल क़द्र शब क़द्र रमजान की सबसे अफजाल रात है। यह रात आखिरी अशरे लास्ट 10 नाइट्स की ताक ऑड रातों में से एक होती है और इसकी अहमियत कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा बयान की गई है। लैलतुल क़द्र की अहमियत। 1, इस रात कुरान नाजिल हुआ। कुरान में फरमाया गया, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। सूरह अल क़द्र 1, 2, इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज्यादा। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल क़द्र 3000 महीने लगभग 83 साल और 4 महीने होते हैं, यानी एक रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर है। तीसरा, इस रात फरिश्ते और जिब्रील एस जमीन पर आते हैं। फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं और मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। चौथी, इस रात तौबा कबूल होती है। जो बंदा दिल से तौबा करे उसके गुनाह माफ होते हैं। पंचवीं, अमन और सलामती की रात। ये रात फजर होने तक सलामती वाली होती है। सूरह अल क़द्र 5, इस रात हर तारा का सकून, रहमत और बरकत होती है। लैलतुल क़द्र का वक्त। नबी करीम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक ऑड रातों में ढूंढो। बुखारी मुस्लिम। यानी यह रात 21, 13, 50, 7 या 49 रमजान की रात में हो सकती है। बहुत से उलेमा 27वीं रात को ज्यादा अफजाल समझते हैं, मगर यकीन से कोई एक रात नहीं कही जा सकती। लैलतुल क़द्र में क्या करना चाहिए? 1, नमाज और नफल पढ़ना, तहज्जुद, नवाफिल और इशा तरावीह का ध्यान रखना। 2, कुरान की तिलावत करना। इस रात ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना अफजाल है। दुआ और इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफी की दुआ करनी चाहिए, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अये अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। 4, जिक्र और दरूद शरीफ, अल्लाह का जिक्र और नबी पर दरूद भेजना। 5वीं, सदका और खैरत, गरीबों की मदद करना इस रात और भी फजीलत रखता है। लैलतुल क़द्र का पैग़ाम। ये रात हमें तक़वा, सब्र, शुक्र और अल्लाह की तरफ रुजू करने का सबक देती है। इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से अफजाल है, इसलिए हमें ये अजीम मौका कभी खोना नहीं चाहिए। रमजान एक मुबारक महीना है जो रोजा इबादत और तक़वा का महीना होता है। इस महीने में हमें कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1, रोजा रखना। सहरी से लेकर इफ्तार तक रोजा रखना फर्ज है। अगर आप सेहतमंद हैं और रोजा रखने की इस्तिताअत रखते हैं। 2, नमाज पढ़नी। फर्ज नमाजों के साथ तहज्जुद, तरावीह और नाफिल नमाजों का भी अहमियत दी जाए। 30, कुरान की तिलावत। इस महीने में कुरान उतारा गया, इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। 4, दुआ और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से माफी मांगें, अपनी और दूसरों की हिदायत और बेहतरी की दुआ करें। 5, सदका और ज़कात। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। सदका और ज़कात देना इस महीने में बेहद अफजाल है। 6, अच्छे अखलाक। सब्र और शुक्र से काम लें, गुस्सा ना करें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। क्या नहीं करना चाहिए? पहला, झूठ और गीबत। झूठ बोलना, चुगली और बदजुबानी से बचना चाहिए। 2, गलत कामों से बचना, जिसमें हराम कमाई, बेवाजह लड़ाई झगड़े या किसी का दिल दुखाना शामिल है। 3, ज्यादा खाना पीना। इफ्तार और सहरी में हद से ज्यादा ना खाएं ताकि इबादत में रुकावट ना हो। 4, नमाज और रोजा छोड़ना। बिना किसी वालिद वजह के रोजा तोड़ना और नमाज छोड़ना गुनाह है। 5वीं, फजूल वक्त जाया करना। सोशल मीडिया या बेकार की बटौन में वक्त जाया करने के बजाय इबादत करें। 6, बुरे नजरें और बुरी सोच। हराम चीजों को देखना या गलत सोचना भी रोजा के रूहानी असरात को कम कर देता है। रमजान तक़वा और अल्लाह की रजा हासिल करने का महीना है, इसलिए हर अच्छा काम करने की कोशिश करें और हर बुरी आदत से दूर रहें।